हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। और एक नई सीरीज़ शुरू हो गई है और इस सीरीज़ में मैं जा रहा हूँ हांगकांग। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और मैंने आपको दिखाया था लास्ट में मैं फुकेट से ही इंडिया चला गया। किसी वजह से मुझे छोड़नी पड़ गई थी वो ट्रिप। तो उसके 10 दिन बाद मैंने अपना वो काम किया और उसके बाद मैं निकल चुका हूँ हांगकांग के ट्रिप के लिए। तो मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहा हूँ हांगकांग। तो मेरी फ़्लाइट 10 मिनट लेट हो चुकी है। तो बस अब मैं पहुंचने वाला हूं और आपको सीधा मिलता हूं हांगकांग एयरपोर्ट पे। पहुंच गए हैं हांगकांग और अभी अभी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे और ये है हांगकांग का एयरपोर्ट। तो हांगकांग आते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। वो सिंपल सा छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें कुछ नहीं, आपकी नेशनलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम और आप कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें लिखनी है। इमिग्रेशन पे जाना है और इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं हमारे से पूछा और बस उन्होंने एक छोटी सी स्लिप दी है, कोई वीज़ा की स्टैम्प भी नहीं लगाई है। और बस वो जो छोटी सी स्लिप है आपको वो संभाल के रखनी है, वो आपको खोने नहीं देनी। इन्होंने कोई भी वीज़ा की स्टैम्प नहीं लगाई है। तो बस इमिग्रेशन क्लियर हो गया और बहुत सिंपल था। उसके बाद जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर करा, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं सीधा सामने काउंटर पे गया जिस पे ट्रेन MTR ट्रेन लिखा हुआ था। मैं उस पर गया और उस पर जाके मैंने ऑक्टोपस कार्ड बनवा लिया है। ये ऑक्टोपस कार्ड ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी बस में भी काम आने वाला है, आपकी ट्रेन में भी, यहाँ जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें सब में आपके काम आने वाला है। तो ये ज़रूर बनवा लें। और ये मैंने कितने का बनाई, ये 200 हांगकांग डॉलर का बना है। हांगकांग डॉलर का आप कन्वर्जन रेट कर लेना, कुछ 10 साढ़े 10 है। और हमेशा यहाँ पे USD डॉलर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन करेंसी के बहुत कम रेट मिल रहे हैं, USD के फिर भी अच्छे रेट हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी USD चेंज करवाए यहाँ पे और उसके बाद मैंने ऑक्टोपस कार्ड ले लिया। ये 200 हांगकांग डॉलर का बना है। तो आप कन्वर्जन अपने आप देख लेना, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा क्या कन्वर्जन रेट मिला है और ये बहुत काम आएगा। और जब इसमें से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जो इनके हांगकांग डॉलर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे 7-Eleven से या कहीं भी MTR स्टेशन से आप कहीं भी इसे दोबारा से फिर से इसके अंदर आप पैसे रिचार्ज इसे डलवा सकते हैं। तो ये था। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये सामने से देखिए, ये सामने ऑक्टोपस जो ग्रीन दिख रहा है वहाँ से ये मैंने ऑक्टोपस कार्ड बनवाया। और इससे बाहर आते ही मैं ये सामने एलिवेट योर जर्नी जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मेट्रो में जा रहा हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि मेट्रो से ज़्यादा बेटर है कि आप बस में जाएं, क्योंकि मैं अभी हांगकांग नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ TNTN बुड्ढा, क्योंकि मेरा होटल में चेक इन है 2 बजे का। तो अब यार एयरपोर्ट के फ्रेश वगैरह होने के बाद ब्रश वगैरह यहीं पे करके सीधा TNTN बुद्धा जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे और यहाँ से बाहर दिखाता हूँ TNTN बुद्धा आप कैसे जा सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको सामने ये बोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है S1 टुंग चोंग स्टेशन। बस है 8:28, 8:30 बजे की, यानी 8:28 की। फिर उससे नेक्स्ट बस है 8:55 की और इसका हांगकांग डॉलर में रेट है 3.7 मल्टीप्लाई 10 और 11 जो भी है वो कर लेना। तो कुछ 35 रुपये के आसपास। S1 बस ने हमें सबसे लास्ट स्टेशन पे उतार दिया है और यहाँ के बाद हमें कहाँ जाना है आपको बताता हूँ। तो जैसे ही S1 बस से आप उतरेंगे, उतरते ही ये सामने देखिए केबल कार टर्मिनल आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। मतलब उतर के आपको सिर्फ 20 स्टेप्स चलने हैं और केबल कार टर्मिनल आपके सामने होगा और यहाँ से आपको
ऐसे लेफ़्ट लेना है। वो देखिए सामने लिखा हुआ है तुंग चुंग केबल कार टर्मिनल, मतलब ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से लेफ़्ट ये ऐसे तुंग चुंग केबल कार टर्मिनल। आप इसके अंदर आएंगे और सामने से आपको टिकट मिल जाएगी। सुबह सुबह भूख लग रही थी, मैंने घर से जो है पराठे पैक करवा लिए थे 8-10, तो हम चारों भाइयों ने एक एक दो पराठे वो खा लिए यहीं पे बैठ के। कैसे लगे भाई पराठे? बहुत मस्त यार। ब्रेकफास्ट आपको अरे चेहरा तो दिखा दो यंग मैन। तो भाई आज सुबह की लास्ट बाइट ब्रेकफास्ट की। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेने के बाद स्टेयर्स ऊपर आएंगी, स्टेयर्स ऊपर आने के बाद यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ऊपर जाएंगे, हम 4 लोग हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 4 जनों का टिकट हम परचेज़ करेंगे। हम लोगों को 4 टिकट हमने लिए हैं और एक टिकट की कॉस्ट 270 आई है। ये है रिटर्न के साथ, मतलब एक तरफ से जाना और एक तरफ से आना। तो इसमें भी 2 थे, स्टैंडर्ड केबिन और क्रिस्टल केबिन। तो हमने स्टैंडर्ड वाला लिया और क्रिस्टल केबिन में कुछ नहीं है, जो उसका बॉटम होता है वो ग्लास का होता है। तो ऐसा क्या था, सिर्फ ऊपर तो जा ही रहे हैं। वो सामने बिग बुद्धा, TNTN बुद्धा। तो केबल कार के लिए लगी है मुझे पूरे 22 मिनट, और 22 मिनट लगाने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर, और यहाँ से है वे जो बिग बुद्धा के लिए रास्ता जाता है। अब देखते हैं आगे कितना चलना पड़ेगा। अगर आप ऊपर आने के बाद अपने कपड़े वगैरह, कुछ स्वेटर्स और कैप वगैरह भूल गए हैं, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बहुत महंगी है। अभी देख लीजिए, पानी लिया मैंने तो ये हांगकांग $10 का है, यानी कि एक पानी की बोतल 110 की है। और कॉफ़ी अभी मैंने पता किया था तो एक कॉफ़ी कुछ 550 रुपये की थी नॉर्मल शॉप पे। तो हांगकांग महंगा है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो याद रखिए कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यार बहुत सुस्ती आ रही थी, तो फाइनली कॉफ़ी ले ली है हमने। कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी सही है, कैपेचिनो। थोड़ा मैंने शुगर आज ज़्यादा ली है, और कैफ़ीन लेके बॉडी से जो सुस्ती, लेज़ी सा हो रहा है बॉडी, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जगह बहुत प्यारी है और बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश रुक चुकी है। तो ये रेन कोट डाला था यहीं से लेके। अब ये समझ लीजिए पोचू कुछ 600 रुपये के आसपास पड़ा है। तो आप देख लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव है हांगकांग। तो ये रे बिग बुद्धा, और ये सारी स्टेयर्स हैं, देख रहे कितनी सारी स्टेयर्स हैं, और हम चल के जाएंगे वहाँ तक। वाह,
हमारे चौधरी साहब को थोड़ी सी ठंड लग रही है। ये महेश चौधरी जी हैं, पिछले कजाकिस्तान के टूर में भी साथ थे, तो थोड़ी सी इनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल फिट फॉर बंदे हैं ये, तो इस वजह से अभी जल्दी से नीचे जा रहे हैं। और खैर आशीष भाई फिट हो चुके हैं फ़िलहाल। क्यों, कुछ बोलेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा। एंजॉयिंग हांगकांग। हांगकांग आपको एक्सपेंसिव तो नहीं लग रहा है? बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आना है तो ये सोच के आना है। तो बस ध्यान रखना। डॉक्टर साहब ये आ ही रहे हैं, इन्हें पता नहीं क्या जवानी चढ़ रही है। ये अभी अपने ऐप्स दिखाने के लिए तैयार थे यहाँ पे। बड़ी मुश्किल में रोका इन्हें। यार ये बॉडी बनाई है तो उसके लिए कुछ तो हाँ। शो ऑफ करना पड़ेगा ना। हाँ। क्या क्या करना है तुम्हें शो ऑफ करके इस उम्र में? नहीं यार, है, मतलब क्या? थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज। अच्छा, नहीं मतलब क्या करना है बता दो कैमरे पे। तो कुछ नहीं कैमरे में। भाभी देखेगी, बता दो। ये तो ये है कि पाठक जी के साथ खड़े होके हमें लगना चाहिए कि हम भी पाठक जी की तरह जवान और एक एनर्जेटिक आदमी है ना। आपका व्लॉग जो है भाभी देखेंगी। ठीक है भाभी जी, देख लेना क्या बोल रहे हैं। टीएन और बिग बुद्धा का टूर हुआ आज का ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं होटल, और होटल में करेंगे अब सीधा चेक इन। बस एक छोटा सा ही बैग लेके आया हुआ था, आपको बताया था मैंने, लेकिन ठंड बहुत हो रखी है यहाँ पे, लेकिन अच्छा लग रहा है। सेम इंडिया जैसा वेदर है यहाँ पे इस टाइम। और ये इनके इंस्ट्रक्शंस हैं: नो स्मोकिंग, नो हॉगिंग, नो साइकिलिंग एंड स्केट बोर्डिंग, नो फ्लाइंग ड्रोन्स, नो एनिमल अलाउड, नो फीडिंग आउट वाइल्ड लाइफ। तो ये सारे हैं, नो यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये सब है यहाँ पे। मैं वैसे ड्रोन उड़ाने वाला था लेकिन पहले ही लिख रखा है नो फ्लाइंग ड्रोन्स। ये लोग, ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये ब्रिज आगे जाके ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस वहीं सामने कोई टेंपल है और ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाइना के बॉर्डर को जोड़ रहा है, और ये अंडरग्राउंड जाके, और वो सामने देखिए एक, अगर आपको दिख रहा है दूसरा ब्रिज, ये वहाँ पे निकलता है। मतलब कार यहाँ से जाती हैं और अंडरग्राउंड सी के अंदर जाके और सीधा वहाँ से निकल जाती हैं। अब देख रहे हो आप चाइना के दिमाग को, हमसे कितना आगे चल रहा है, अलग ही लेवल में जी रहे हैं लोग।